नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। पहले के समय में क्या होता था कि जितना पैसा हमने कमाया या हमारी सैलरी आई, उस सैलरी में से हमने सारा जितना खर्चा हुआ पूरे महीने का, वो हमने सारा खर्च किया और उसके बाद जो बचा, वो अमाउंट हम सेविंग मानते थे। लेकिन अब आज के टाइम में चीज़ें बदल गई हैं। कैसे? सेविंग क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या है ये पता होना चाहिए। सेविंग जो है नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं कि इनकम में से जितने माइनस एक्सपेंसेस हमने कर दिए और जो पैसा बचा वो हमारी सेविंग है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि इन्वेस्टमेंट क्या है या इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, तो इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है कि आज के टाइम में अगर हम वही 5% या 6% के रिटर्न में इन्वेस्ट करेंगे तो हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। 5% 6% का रिटर्न मतलब अगर हम गारंटेड रिटर्न के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक्चुअल रिटर्न हमारा नहीं आ रहा है। रियल रिटर्न और रिटर्न में फर्क है। रियल रिटर्न क्या हुआ? रियल रिटर्न का मतलब है कि जो नॉर्मल रिटर्न है उसमें से माइनस इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का रेट है, और माइनस टैक्सेस, ये सारे माइनस करने के बाद जो रिटर्न बचेगा वो रियल रिटर्न है। राइट? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। सेविंग का मतलब आपने कहीं एफडी कराई, 5% 6% की रेट पे आपको रिटर्न मिला। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का रेट 8% है और आपने एफडी कराई 6% पे, तो एक्चुअल रिटर्न क्या हुआ? एक्चुअल रिटर्न या रियल रिटर्न जो है वो हो गया कि 6% में आपने इन्वेस्ट किया था और महंगाई बढ़ के हो गई 8%। तो यानी कि एक्चुअल रिटर्न जो है या रियल रिटर्न जो है वो हो गया आपका -2। अब अगर आपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां पर आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, जैसे वहां से अगर आपको रिटर्न आ रहा है 12%, अब रियल रिटर्न क्या होगा? 12% माइनस 8% आपका इन्फ्लेशन हो गया, तो रियल रिटर्न हो गया 4%। मैं समझता हूं शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि रिटर्न और रियल रिटर्न में क्या फर्क है। नमस्कार।